हाँ जी जी, शुरू करते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर बज रहे मेरे ख्याल से 7 बजे सुबह का टाइम है। बच्चों के यूनिफॉर्म रात को मैंने इस्त्री नहीं किए थे क्योंकि गीले ही बहुत ज़्यादा थे। ये टेबल पर आपके सामने ना मैंने इस तरह फिर थोड़े से बिछाए तो थोड़े से नज़र गुजारे वाले हो गए। सर्दियों में ना सबसे बुरी बात यही है कि कपड़े ना जल्दी सूखते नहीं हैं। और यहाँ पर ये जो सोक्सें वगैरह ना वो भी तकरीबन सही सूखी नहीं हुई थी, तो मैंने इसको ना अच्छे तरीके से इस्त्री किया। और यहाँ पर देखें जनाब, सबको उठा रही हूँ, बस कोई उठ रहा है कोई बेहोश है। हाल रात को टाइम से सो गए हुए थे। और यहाँ पर आज आंटी ने लगानी थी मेरी मशीन, तो बस यहाँ पर कपड़े सारे मैंने ना अलग कर दिए धोने वाले। और ये देखें जी, कपड़े मेरे धुल भी गए हैं। यहाँ पर मैंने मोटर चला दी है। सबसे पहले सुबह और शाम मेरा काम ये होता है कि मैंने मोटर ऑन करनी होती है। ज़ाहिर है भाई, पानी ख़त्म हो जाए तो बस जो स्यापा पड़ता है ना घर में, कुछ ना पूछें। और इनको भी मिल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इनको भी देखें जी, ये जोड़ी आराम फरमा रही है। इनको मैंने ना पानी चेंज करके खाना डाल दिए। और अपने खाने के लिए मैं बना रही थी आज माँ चने की मिक्स दाल और साथ उसके सैलड बनाई। और चले मैंने कहा रोटियां बना लेती हैं क्योंकि बच्चों की ना कारिया आई हुई थी, उसके बाद टीचर आ गई थी तो सारे बच्चों ने ना खाना खाना था। तो मैंने कहा सबके लिए ना रोटियां इकट्ठी पका लेती हूँ, फिर बड़ा सुकून रहता है। इकट्ठी बना कर रख देती हूँ, सबको खाना देती हूँ और जी फारिग हो जाती हूँ। यहाँ पर बाकी जो खीरे पड़े थे ना, मैंने उनको वॉश करके मैंने कहा भाई इनको फ्रिज में रख दूँ। और बाकी सब्जियाँ भी मैंने वॉश करके रख दी थी। मैं ऐसे नहीं सब्जियाँ रखती, इस तरह देखें, इस तरह रखें ना तो जल्दी ख़राब नहीं होती। और यहाँ पर देखें जी, मेरी माँ चने की जो दाल है ना वो बन गई हुई थी। माश जो होती है ना वो छिलके वाली दाल, और यानी चने की दाल तो आप सबको पता ही होगा। उसको मिक्स करके कभी पका के देखें, बड़ा मज़ा आता है। और ये मेरी आखिरी रोटी थी जो बन रही थी, और वो डिंगी पिंगी ज़रा हो गई हुई थी तो कोई बात नहीं। बस ये देखें जी, फाइनल लुक मेरी माँ चने की दाल का। इसको ने मतलब काफ़ी देर के बाद मैंने बनाई है तो खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। बच्चे मेरे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। सबको देने के बाद जी ये मेरी ट्रे है, सैलड, दाल, बोतल, रोटी। इसके बाद जी वही जो बात है जो नशे टूट रहे हैं। और जी हमने चाय बनाई है अपनी सबकी। और ये जनाब शाम को इनके बाबा को मिलने के लिए कोई आया था, तो मेरे ख्याल से उनके घर बेटा हुआ था, ये शायद वो दादा बने थे, मेरे ख्याल से पोता हुआ था। तो उसकी मिठाई आई थी तो अस्मारा कह रही थी मैंने खोलनी। चलो मैंने कहा खोल जैसे ही आज की सदी में बस। और ये जनाब खुल गई और बड़ी मज़े की मिठाई थी, काफ़ी वैरायटी वाली मिठाई थी। और केक्स मिनक्स की वैसे भी मिठाई जो होती है ना अच्छी होती है। उसके बाद जनाब ऐसे भी थोड़ा मार्केट काम था, तो इनके बाबा को मैंने कहा कि भाई हमारी मार्केट में ना नया $1 जो बाज़ार है ना वो ओपन हुआ है और कोई रश है जनाब उस पे कि मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तो इसको ओपनिंग को हो ही गए हैं, तो अभी इसका रश नहीं टूट रहा। तो मैंने कहा भाई हम भी जाके हाज़िरी लगवा के आ जाते हैं, क्या चक्कर है। वरना $1 शॉप है तो लाहौर में बहुत सारे, मैंने तकरीबन काफ़ी सारे देखे हैं। तो मैंने कहा यहाँ का फ़र्क भी देख लेती हूँ। लेकिन भाई वाकई में इनकी वैरायटी अच्छी थी। या फिर वैसे तो मैं एडवाइस सबको ये करूँगी कि जब ये चीज़ें खुले ना तो आप लोग फ़ौरन जाने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब एंड पे गंद मंद रह जाता है ना तो हम लोग चले जाते हैं, तो फिर जाके कहते हैं जी चीज़ें अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। ये अभी नया खुला है तो सामान, वैरायटी, हर चीज़ काफ़ी हद तक थी। ये ज्वेलरी और पर्सेज और ये चीज़ों की वैरायटी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आगे ईद के लिए ना बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। तो जी $1 के हिसाब से यहाँ पर हर चीज़ 270 में अवेलेबल थी। अब कोई चीज़ देखा जाए तो ज़रा सी महंगी थी, वरना मुझे हर चीज़ मुनासिब ही लगी। 270 में आजकल आता क्या है, 300-400 की तो जनाब किलो सब्ज़ी पड़ी हुई है बाज़ार में। तो फिर 270 में कोई एक अच्छी चीज़ आ रही है तो फिर मुझे तो वेल एंड गुड लगता है ये काम। गिफ्टिंग का ये सारा सेक्शन था, तो ये कप्स गिफ्टिंग के लिए बने हुए थे। मैंने भी कुछ गिफ्ट का सामान लेना था, 1-2 चीज़ें, तो वो देखनी शुरू हो गई। यहाँ डायरी की वैरायटी थी, कप्स की वैरायटी थी। ये जो इधर कप्स लगे हुए हैं ना, इनकी ज़रा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से इसमें से मैंने नहीं लिया। आगे जो सा कप लिया मैं आपको दिखाऊंगी। इधर ये फेसबुक का कप मैंने ले लेना था, लेकिन जब मैंने देखा ना इसकी वैरायटी कुछ ख़ास नहीं थी। अब जाहिर है भाई 270 में आप क्या चाहते हैं, आपको कोई पता नहीं क्या मिल जाए। वो अंबानी का कप तो मिलने से रहा 270 में। और हाँ, अंबानी से याद आया, क्या स्यापा डाला हुआ है भाई उनकी शादी ने। तो टिकटॉक खोलो अंबानी, फेसबुक खोलो अंबानी, यूट्यूब खोलो अंबानी। हाँ भैया, हमें पता है 1000 करोड़ रुपया लगा के इतनी अच्छी शादी तो हर कोई कर ही सकता है। तो बस जी जनाब, ये देखें आ जाते हैं वापस अपने ही ये व्लॉग में। अंबानी को दफ़ा करें, उसने खैर हमें बुलाया था, हम खुद ही नहीं गए।
क्योंकि भाई मैंने डॉलर बाज़ार जाना था ना, तो वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। मैंने कहा छोड़ो पर शादी पे जाके क्या करना है। अच्छा भाई बैक टू डॉलर बाज़ार। यहाँ पर जी प्लेट्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, बच्चों के लिए अलग बनी हुई थी। ये देखें ऊपर कितनी कितनी प्यारी बच्चों की प्लेट। और खैर मुझे ये प्लेट चाहिए थी, ये मैंने दराज में भी देखी थी मेलामाइन की। तो यहाँ पर मुझे 3 कलर इसमें मिले, एक ये येलो मिला, आगे मैं आपको 2 दिखाती हूँ। 2 कलर जो मिले ना वो भी मुझे बड़े अच्छे मिले। और ये यहाँ बाउल का सेक्शन था। मैंने कहा आराम से आके ना रमज़ान से पहले जो एक आधी चीज़ चाहिए होगी वो ले जाऊँगी। आज तो बस ज़्यादातर मुझे ना रिव्यू का था कि मैं देखूँ तो सही, बड़ी हाइप बनी हुई है भाई कि ये डॉलर बाज़ार काफ़ी अच्छा है और मुझे भी ज़ाती तौर पे ये अच्छा ही लगा। और अब यहाँ पर जो जनाब मेरे साथ कप का हादसा हुआ ना वो सुने। बच गए। और बस कुछ ना पूछे, अल्लाह अल्लाह करके ना अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली। लोगों ने ऐसे देखा जैसे पता नहीं क्या हुआ। अब उन्होंने चीज़ें इतनी पुट्टी सीधी करके रखी होती हैं, अब मैं क्या करूँ भाई, शुक्र है बचत हो गई। और यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने ऑरेंज और ब्लैक प्लेट भी ले ली। ये सारा स्टेशनरी का सेक्शन बना हुआ था। हाँ ये है कि अगर बच्चों को लेकर आऊँ ना यहाँ पे तो मेरी मत मरी जाएगी। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ना क्योंकि बच्चों के लिए तो यहाँ पर मौजें मौजें। ये देखें कि एक पूरा सेक्शन स्लाइम का बना हुआ था, हर चीज़ मतलब कितनी खूबसूरत पैकिंग की होती है कि बच्चा खुद ही मांग मांग के माओं को पागल कर दे। और माएँ बेचारियाँ शर्म के मारे यहाँ पे और क्या कर सकती हैं ले के देने के अलावा। और यहाँ पर मुझे नज़र आ गए मसालों वाले डब्बे। और हम औरतें जो है ना पाकिस्तानी, वो कहीं पे भी जाए ना उनको ये पांडे टिंडे बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। तो बस मैंने कहा भाई उठा लो इसको, एक ये तो लेकर जाऊँ ना, देखती हूँ क्वालिटी कैसी है। तो बाकी 270 में मेरे पास यहाँ पर अलादीन का चिराग तो आने से रहा, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से मुझे हर चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी 270 के अंदर। और ये जनाब आगे कप की साइड यहाँ पर वो क्वीन वाले, सिस्टर वाले, फ्रेंडशिप वाले पड़े हुए थे। इनमें से एक मैंने लिया है, वो मैंने फ्रेंडशिप का लिया था गिफ्टिंग के लिए। और जी चलते हैं बिल करवाने काउंटर पर। यहाँ पर किसी का हो रहा था, मैं बारी में थी, अब मेरी आने वाली है। और निकलते हैं यहाँ से बस भाई, इससे पहले कि इंसान ना पागल ही हो जाए। यहाँ पर जो मैंने लेना था लेकर घर वापस आई जनाब। और घर तो नीचे बिल्कुल ही ना खाली खाली ना बिल्कुल ही, क्योंकि कोई होता नहीं है नीचे, तो आजकल बड़ी ना मतलब उदासी सी है। तो यहाँ पर जी वापस आकर बच्चों को दोबारा भूख लगी हुई थी। और एक टाइम दाल रोटी खाने के बाद दूसरे टाइम दाल अगर कोई खा ले तो मैं कहती हूँ कमाल ही ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे दूसरे टाइम बाहर का ना खाएं, तो बाहर की बजाय फिर मैंने घर में सामान ला करना सारे बच्चों के मैंने बर्गर्स बना दिए। और यहाँ पर देखें, और बस जी यहाँ पर रात का इख्तिताम होता है और इससे ज़्यादा व्लॉग लंबा मुझे करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर बर्गर्स खा के बस जी ये लास्ट रात की शिफ्ट थी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।